सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। राउरकेला शहर में आज ये जो सत्संग के लिए हर कोई अपने घर से आया है, दूर दूर से भी आए हैं, तो मन का भाव क्या। वहीं जहाँ दिन में अपने घर में आराम भी कर रहे थे, तो वो आराम छोड़ के सत्संग क्यों आए हैं। मन में यही भाव है हर किसी के कि सत्संग आए हैं तो संतों के वचन सुनने को एक अवसर ये मिला है, जो एक वचन जीवन संवारने वाले वचन हैं। एक एक बोल जो आज बोला गया हर किसी के परोपकार के लिए, कि ये आत्मा जो इतने समय से भटक रही है योनियों में और मनुष्य योनि में भी आई है, तो यही मौका है, आज ही मौका है कि अपने जीवन को संवार लें। वरना जीवन का तो पता नहीं, एक श्वास है अगला है भी कि नहीं। तो कैसे जीते जी जो उद्देश्य परमात्मा से इस आत्मा का मिलन, वो एक ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार के दर्शन करके फिर चाहे हम जिस तरह भी इसको सच्चाई को बुलाते हों, जैसे भी आस्था है, कोई भगवान नाम लेकर, कोई कुछ और, तो ये निराकार एक ही है। और इसी के एक एहसास में हर समय रहना, इसके दर्शन करने के बाद वहाँ से ये भक्ति की असली एक शुरुआत है। क्योंकि जब तक किसी को हम जानते नहीं हैं, तब तक उस व्यक्ति से भी प्यार नहीं हो सकता। और जिस तरह हम एक व्यक्ति को जान लेते हैं, तो उनका परिचय होने के बाद उनसे एक दिल का नाता जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये परमात्मा की परिभाषा हर कोई अपने हिसाब से, कोई आसमान के ऊपर, कोई कहीं ऐसे बता देते हैं। पर सभी धर्म ग्रंथ यही सिखा रहे हैं कि परमात्मा कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है। और जहाँ ब्रह्मांड का तो फिर भी कोई अंत है, इस परमात्मा का नहीं है। ये तो सर्वत्र है, ये स्थिर है अपनी जगह पे, कायम दायम है। तो ऐसी सच्चाई के साथ ये एक जब परिचय हो जाता है, तो ही एक इंसान की ये जो आत्मा, इसको अपना असली रूप का पता चलता है कि मैं इस परमात्मा की ही अंश हूँ। कैसे इंसान के शरीर में आत्मा तो है, पर ये इंसानी शरीर सिर्फ एक अपने घर गृहस्थी के काम, एक कुछ पैसा कमाने के लिए ये ही ज़िंदगी नहीं है। जीवन तो उन्हीं का सफल होता है जो ये सब करते हैं, अपने घर में सेवा भी करते हैं, एक समाज के लिए उद्धार भी करते हैं। पर वो हमेशा भक्ति को एक प्रायोरिटी बना के रखते हैं जीवन में। एक कुछ इस तरह की बात नहीं कि घर समाज से नाता तोड़ के भक्ति करेंगे, नहीं, घर समाज में रहकर ही भक्ति की जाती है। और फिर ये परमात्मा के साथ जब मन जुड़ जाता है इस प्यार में, तो कोई भी कार्य करना भक्ति अपने आप ही बन जाता है। फिर परिवारजनों के लिए भी अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो कार्य नहीं लगता। वो इस परमात्मा के प्यार में मन डूबा हुआ परिवारजनों को भी फिर परिवारजन नहीं, वो इंसानों में घर के भी ये परमात्मा देख के उनकी सेवा रूप ही हो रहा है। फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है, कि एक छोटे हैं या बड़े हैं, हर किसी के रूप में ये परमात्मा की सेवा हो रही है। तो कैसे अपने जीवन को, जहाँ हर कोई एक जीता जाए, वहीं एक जीने के साथ जो जीवन वाक़ई ही अमोलक जीवन है, वो तभी बनता है जब ये नाम रूपी धन इस परमात्मा की पहचान हो जाती है। यही सच्चा धन है। इसी ने समय के साथ घटना बढ़ना नहीं है। ये संसार की कोई भी चीज़ ले लें, आज अगर कोई नई चीज़ खरीदी, कुछ समय बाद उसने पुरानी होनी है, उसका मोल घट जाता है।
उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए वो ज़रूरी है। ये एक दिन नया-नया सब बहुत अच्छा, संभाल बहुत अच्छी, और फिर धीरे-धीरे समय के साथ सब पुराना, इतनी देखभाल भी नहीं होती। चाहे वो घर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हम एक माया रूप का एक सोचें, तो इसी प्रकार जीवन में होता है। सिर्फ़ ये परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान से निराकार मन में जो टिका है, ये हर दिन नया है, ये हर दिन पहले जैसा ही है, इसका मोल घट नहीं रहा। तो कैसे इस परमात्मा को जानने के बाद फिर संतों का मन ऐसा ही हो जाता है कि परमात्मा को जान लिया, अब हमारे जीवन में जो सच्चाई आई है, वो सिर्फ़ हम तक ही सीमित ना हो, पूरे संसार भर में ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात पहुँचे। हर कोई अपने जीवन में एक आनंदित जीवन जिए, एक दुख-सुख का असर ना लेते हुए बस अपने ही इस आनंद की अवस्था में जीते जाएँ। तो कैसे फिर परमात्मा के दिए हुए सुख साधन, घर, परिवार कुछ भी हो, वो कैसे फिर एक खुशी का, एक आनंद का कारण ही बनता है। फिर उस पैसे का, उस धन का दुरुपयोग नहीं होता। जब परमात्मा के एहसास से कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं होता, सदुपयोग ही होता जाता है। और फिर संत तो कहीं भी होते हैं, वो तो ये सच्चाई का पैगाम ही देते हैं। वो फिर मन में भेदभाव नहीं करते कि ये इंसान तो मुझसे अमीर है या गरीब है, इसका खाना-पीना, रहना मेरे तरीके का नहीं है, इसका कल्चर, इसका देश, इसका प्रांत अलग है मुझसे, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं मानते संत। संत तो हर एक में ही परमात्मा देख के एक समान, किसी को कोई ऊंच-नीच ना मानते हुए, सभी में इस परमात्मा को देख के दिल से आदर सत्कार सभी का करता है। जैसे एक शायर ने भी कहा, जहाँ रहता है वहीं रोशनी लुटाता है, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। कि कैसे एक चिराग को आप चाहे घर के अंदर रख देंगे, एक दीपक को, उसने रोशनी वहाँ देनी है। उसको घर चौराहे कहीं पे भी रख देंगे, जहाँ पे रखेंगे उसका काम क्या है? वो एक अंधकार में प्रकाश का काम कर रहा है। किसी को चोट ना लगे, उसके लिए सब साफ-साफ नज़र आए, वो रोशनी दिखा रहा है। उसी प्रकार संत भी कहीं भी जन्मे हों, उनका फिर उद्देश्य ये बन जाता है कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया है। अब कोई भी संसार में इस रोशनी से वंचित ना रहे। वो फिर एक भक्त, एक संत खुद ही दीपक समान बनकर हर एक को रास्ता दिखाने के फिर एक उद्देश्य में अपना जीवन लगा देते हैं कि एक संत हैं तो ये भी पता है कि घर परिवार की ज़िम्मेवारी है, उसको निभाना है, पर उसमें माया में इतना नहीं खो जाना कि परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहा। पूरे दिन में 1 मिनट के लिए भी ये ध्यान इस निराकार पे नहीं टिका। तो संत कुछ भी कर रहे होते हैं, एक चाहे हाथ से कोई काम कर रहे हैं, पर दिल और दिमाग ये परमात्मा में ही होता है। तो उसी प्रकार जैसे अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा हो, साइकिल चला रहा हो, तो अगर वो गाने भी सुन रहा है कोई रेडियो पे, तो भी कोई वो ध्यान चाहे गाना एन्जॉय करके उसको उस गुनगुना भी रहा हो, पर ध्यान फिर भी एक सड़क के ट्रैफ़िक, एक यातायात पे रहेगा। तो उसी प्रकार एक काम तो वो तब भी गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना कर रहा है और बखूबी उसको ठीक से कर रहा है, पर एक साथ ही एक म्यूज़िक का आनंद भी लिया। तो वही बात कि अगर हम जीवन में रोज़ ऑफ़िस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम अपनी तरह से ठीक-ठीक करते हुए सारे का सारा समय इस परमात्मा में मन लगाकर जब वो काम किया जाता है, तो वो काम में भी जहाँ ध्यान ज़्यादा लगेगा क्योंकि एहसास है इस परमात्मा का, वहीं एक इंसानियत भी अपने आप उस इंसान में आ जाएगी
किसी से वैर से नहीं एक दृष्टि का रूप नज़र से देखना, किसी के प्रति कटुर वचन ना बोलना, ये सब खुद ब खुद ही हो जाता है। हर एक के लिए आदर सत्कार प्यार जिस मन में है, वो मन तो सिर्फ़ फिर प्यार ही बाँटता चला जाता है। वो किसी के लिए कभी कोई ऐसा यत्न नहीं करेगा कि दूसरे के जीवन में कुछ बुरा हो जाए या कोई एक दुःख का कारण किसी के लिए बने। नहीं, संतों ने तो युगों-युगों से सिर्फ़ एक हर एक के लिए